को दूर भगाने के लिए इस पूरी पृथ्वी पर, इस देश पर भगवान राम के आशीर्वाद के लिए ये वो धर्म पताका है, ये वो ध्वज है जो आज आसमान में लहराकर पूरे विश्व को बताएगा कि सनातन की ताकत क्या है, आस्था का विश्वास क्या है। धर्म की ध्वजा जब इस आकाश में पहुंचती है तो वो एक ही संदेश देती है, शांति का संदेश, सर्व समाज के कल्याण का संदेश, एक ऐसी व्यवस्था का संदेश जिसमें सबको एक नजर से देखा जाए, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको अपने साथ ऊपर ले जाए, जो सबका कल्याण करे, जो धर्म का विस्तार करे, जो धर्म की ध्वजा बनकर लोगों में एक विश्वास जगाए और सबकी आस्था को समर्पित ये धर्म ध्वजा आज स्थापित होते ही अयोध्या की नगरी में, भारत देश में ये बताता हुआ कि भगवान राजा राम का दरबार, रामलला का मंदिर आज पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। आस्था उस चरम पर पहुंचा है जहां पर पूरा विश्व आज सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है उस भगवान को, उस आस्था को जो हमारे अंदर है। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है और वो जब मिलता है ऐसे मंदिर के ध्वजारोहण से तो फिर एक अनूठी शक्ति का संचार होता है पूरे विश्व में। और उसी संचार को आज आप देख रहे हैं, मतलब घड़ी अभूतपूर्व है। ये विवाह पंचमी है, विवाह पंचमी जब भगवान राम और माता सीता का ब्याह हुआ था। सोचिए, ब्याह की उस घड़ी में, अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान राम प्रकट हुए थे और वहां से सूर्य वंशी राजा राम, जिन्होंने राम दरबार सजाया, जिन्होंने विश्व को यह बताया कि मेरी नजर में हर कोई एक है, समान है, आज उसी भगवान राजा राम का दरबार भी सज गया है, रामलला का मंदिर भी संपूर्ण हो गया है और ध्वजारोहण भी हो गया है। उत्साह देखिए अयोध्या का, अयोध्या वासियों का। कोई सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है, भगवान को अंदर समेट रहा है, कोई धर्म के संचार का, प्रचार में अपने हाथ उठा रहा है। अलौकिक है ये क्षण और इसीलिए आज की शुभ घड़ी में ये दिन आया है। तो हम सब आज इस अभूतपूर्व क्षण के गवाह बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख आगे बढ़ते हुए ध्वजारोहण हुआ है और ये पूरा इलाका, अगर संजय हम अपने दर्शकों को बताएं, जैसे आज आसपास जो टिला भी बनाया गया है वहां से अगर आप देखिए तो ध्वज का अद्भुत आपको नजारा मिलेगा। स्वर्ण शिखर और धर्म ध्वज हर तरफ से देखिए। ये परकोटा से एक एंगल है जिसमें आप पूरा मंदिर देख रहे हैं। परकोटा की जो खूबसूरत दीवारें उकेरी गई हैं और वहां से भगवान राम का मंदिर, शंख के साथ उद्घोष उस शुभ घड़ी का जब ध्वजारोहण हुआ है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। और ये सनातन को अगर हम राजा माने तो तुलसीदास जी ने अपनी कविता में लिखा है दोहे में कि मुखिया मुख सो चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को मुख की तरह होना चाहिए, खान पान सो एक, सिर्फ मुख ही खाता है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उसको फिर पूरे हर अंग को, रोम रोम को पौष्टिकता मिलती है। राजा को ऐसा होना चाहिए। सनातन की धर्म ध्वजा ये बताती है कि सबके लिए एक हिसाब रहेगा, सारे लोग भय और भ्रष्टाचार और इससे अछूते रहेंगे और लोग निर्भय होकर अपना जीवन जिए। तो ये धर्म ध्वजा बताती है। राम राज्य कहा जाता है, राम राज्य का यही अर्थ है। राम राज्य एक ऐसी अनुभूति होती है जिसमें हर कोई ये महसूस करे कि भगवान राम सीधे उनके प्रभु हैं, उनके राजा हैं, उनकी रक्षा के लिए